साथियों नमस्कार, मैं पवन राजावत आपके सामने हाजिर हूं हाल में ही हुए इलेक्शन के रिजल्ट लेकर। चुनाव 5 साल में होने वाली प्रक्रिया है। लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लोकतंत्र का पर्व होते हैं चुनाव। और इन चुनावों में ही जनता जो है अपने प्रतिनिधि चुनती है, अपना विश्वास जताती है। आपके किए पार्टी किसी भी पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों का, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करती है। पिछले 5 सालों में वह किस तरह से जनता से कनेक्ट रहा, किस तरह से पार्टियों ने अपने किए गए वादों को डिलीवर किया, उन सब पर मोहर होती है यह चुनाव। जी हाँ, और पंजाब के चुनाव आज पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जरूर योगी जी ने इतिहास रच दिया है दोबारा भारी बहुमत प्राप्त करके, जिसकी उम्मीद कुछ लोगों को नहीं थी। लेकिन पंजाब का चुनाव बिल्कुल अचंभित कर देने वाला है। पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी ऐसा सुपड़ा साफ करेगी सभी पार्टियों का, ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था। पंजाब में जो स्थिति देखने को मिल रही है वह एकदम अद्भुत है। वहां पर आम आदमी जीता है। जिस व्यक्ति को कोई कभी जानता नहीं था 6 महीने पहले तक, उसको आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया और लोगों ने आम आदमी पार्टी के केजरीवाल पर भी भरोसा जताया और भारी बहुमत से जिताया। आप ये सोचिए कि 117 सीटें हैं पंजाब में और 117 सीटों में से 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है। पिछली बार से दोगुना वोट प्रतिशत हुआ है और 4 गुनी की लगभग सीटें हो गई हैं। पिछली बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को पंजाब में 22 सीटें मिली थी, नहीं 20 सीटें मिली थी और 21% जो है लगभग वोट मिला था। जो वोट शेयर था पंजाब में आम आदमी पार्टी का वो 21% था, जबकि इस बार वोट शेयर बढ़कर 42% हो गया और सीटें बढ़कर 20 से 92 हो गई हैं। इससे भी बड़ा जो है मामला यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो समझते हैं पिछले 5 सालों के कांग्रेस के शासनकाल को। एक्चुअली क्या है कि विकल्प का अभाव पंजाब में भी रहा है। कभी कांग्रेस कभी अकाली, कभी कांग्रेस कभी अकाली, लगभग 40 सालों से यही सिलसिला चल रहा है। और इस सिलसिले के बीच में आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बनाई, दिल्ली मॉडल वहां पर पेश किया और उस दिल्ली मॉडल को लोगों ने जो है एक्सेप्ट किया, क्योंकि विकल्प नहीं था। और आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन के आई कि चलो कांग्रेस को भी बहुत बार देखा, आम आदमी अब अकाली दल को भी बहुत बार देखा, अकाली दल बीजेपी गठबंधन को भी देखा, अब एक बार बदलाव करते हैं। और बदलाव के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी ही विकल्प थी जिसको लोगों ने चुना। अमरिंदर सिंह जी भारी बहुमत से पिछली बार जीते थे और उन्होंने जो है 77 सीटें हासिल की थी पंजाब में। पिछले 2017 के चुनाव में 77 सीटें थीं और उन 77 सीटों में जो है भारी बहुमत तो था ही, लेकिन वह उन वादों को डिलीवर नहीं कर पाए। फिर सिद्धू की एंट्री हुई, सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। महत्वाकांक्षाएं जो सिद्धू की बढ़ गई और वो सीएम बनना चाहते थे। उन्होंने लॉबिंग की। जो ग्राउंड लेवल पे माहौल था कांग्रेस के विरोध में, उसको उन्होंने विधायकों को एकजुट किया और हाईकमान से जो है जैक लगाकर अमरिंदर सिंह को हटवा दिया। लेकिन वह खुद भी नहीं बन पाए। दिक्कत ये हो गई, अमरिंदर सिंह तो हट गए, पर जिस उद्देश्य से उन्होंने यह सारा अथक प्रयास किया था और उस प्रयास में जो है हटाने में अमरिंदर सिंह को सफलता भी प्राप्त कर ली थी, लेकिन वो खुद नहीं बन पाए, यहीं गच्चा खा गए। इसके बाद जो गतिविधियां हुई, सिद्धू के जो बयान आए, उन्होंने जो इस्तीफे की पेशकश की, चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित जो है विधायक थे और उनको सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया। निर्णय बहुत अच्छा था, कांग्रेस का निर्णय बहुत अच्छा था, उसमें एक मैसेज था। लेकिन गलती जो हो गई वो सिद्धू की तरफ से हो गई कि उन्होंने जो विरोध कर दिया, इस्तीफे की पेशकश कर दी। इससे एक तरफ सिद्धू का भी वजन घटा, दूसरी तरफ पूरी कांग्रेस का पार्टी का भी वजन घट गया। और फिर यह एक सुनहरा मौका हो गया आम आदमी पार्टी के लिए। आप ये सोचिए कि सिद्धू अमृतसर से चुनाव हार गए एक आम आदमी से, और सिद्धू के साथ साथ मजीठिया भी, मजीठिया का नाम आता है विक्रमजीत सिंह मजीठिया, तो उसके साथ ही सीधे सीधे ड्रग माफिया का नाम आ जाता है। कहा जाता है
कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पंजाब के सबसे बड़े ड्रग माफिया हैं और प्रकाश सिंह बादल सरकार ने उन के तो वो थे ही थे, अमरिंदर सरकार ने भी उनके ऊपर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की थी। जो आज नशे में है, एक समय पंजाब समृद्ध था, आज पंजाब आर्थिक बदतरी से गुजर रहा है, उसके हालत खराब हो रहे हैं। वो तो पंजाबी चूंकि फॉरेन में है, कनाडा में और अन्य देशों में वो हैं, तो वहाँ से उनकी एक रोजी रोटी और एक आर्थिक संपन्नता बनी हुई है। बाकी पंजाब में बड़ी समस्या है स्वास्थ्य को लेके, कैंसर, चूंकि उस समय जब हरित क्रांति आई तो पंजाब हरियाणा ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उस हरित क्रांति के दुष्परिणाम आज आ रहे हैं। वो जो पेस्टिसाइड्स, जो दवाइयाँ, जो यूरिया, जो खाद यूज किया गया, वह आज कैंसर के रूप में लोगों के सामने आ रहा है। तो यह रासायनिक खेती के जो दुष्प्रभाव हैं वह हैं। उसके बाद फिर ये ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स ने पंजाब के युवाओं को बर्बाद कर दिया है। तो जो मुख्य समस्या शिक्षा की, स्वास्थ्य की और नशे की यहाँ पर है, उस समस्याओं को हल करने के लिए एक विकल्प दिखा है केजरीवाल। तो वहाँ पर बहुत भारी बहुमत से 92 सीटें देकर केजरीवाल सरकार को, दिल्ली मॉडल को जिताया है। अब केजरीवाल जी क्या डिलीवर करते हैं, ये देखने लायक बात होगी। हम बात करते हैं कुछ सीटों की। जी हाँ, प्रकाश सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जो है वह लंबी से विधानसभा सीट लंबी से और आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह खुरियान से हार गए हैं। गुरमीत सिंह खुरियान को कोई नहीं जानता, लेकिन प्रकाश सिंह बादल कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन हार गए। दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पटियाला राज परिवार के राजकुमार, राजा जो भी कह लें, जिनका एक अपना कद था, वह भी चुनाव हार गए हैं और वह हारे हैं आम आदमी पार्टी के जो है अजीत पाल से 19,873 वोटों से वह चुनाव हार गए हैं। अच्छा, एक गलती जो मुझे समझ में आती है अमरिंदर सिंह की, वह है भाजपा के साथ में जाना। एक्चुअली जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में अमरिंदर सिंह ने किसानों के पक्ष में तो बात कही और जब वह कांग्रेस से हटा दिए गए तो उन्होंने फिर अपनी पार्टी भी बना ली। यहाँ तक सब ठीक था, व्यक्तिगत जो है उनका वजन था, लेकिन पंजाब का किसान भाजपा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। और जो गठबंधन उन्होंने भाजपा के साथ में किया सरदार अमरिंदर सिंह ने, यह एक बड़ी गलती कर दी और इसका खामियाजा हमारी नज़र में मुझे लगता है कि ये जो है उनको भोगना पड़ा। अब वर्तमान मुख्यमंत्री जी चरणजीत सिंह चन्नी, इनको भी हराया किसने? हराया तो चरणजीत ने ही है, लेकिन एक आम आदमी पार्टी के एक सामान्य आदमी, आम आदमी ने चरणजीत सिंह चन्नी को जो है चमकौर सीट से हराया और भदौर सीट से लाभ सिंह ने हरा दिया। मतलब सिटिंग सीएम, कांग्रेस का सिटिंग सीएम 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने जो है हरा दिया, नकार दिया जनता ने पूरी तरह चरणजीत सिंह चन्नी को। अब यह कांग्रेस को नकारा है, चरणजीत सिंह चन्नी को नकारा या आम आदमी पार्टी को जिताया, ये अपने अपने गणित हो सकते हैं। फिर अब बात कर रहे थे बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ही एक ही सीट से लड़ रहे थे और इन दोनों को हराया आम आदमी पार्टी की जीवनज्योत कौर ने। जीवनज्योत कौर एक डॉक्टर हैं और पैड वुमेन के नाम से इन्होंने महिलाओं के लिए जो है बहुत काम किया है, तो वह पंजाब की पैड वुमेन के नाम से जानी जाती हैं और अभी जो है राजनीति के परिदृश्य में कुछ समय पहले ही आई और उन्होंने सिद्धू जैसे बड़े नेता को, जो एक सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और जो बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जो इतना बड़ा बाहुबली है, जो इतना बड़ा ड्रग्स माफिया है, जिसके पास हजारों करोड़ का जो है साम्राज्य कहा जाता है कि है, उसको हरा दिया। इतने के बाद सुखबीर सिंह बादल प्रकाश सिंह बादल के बेटे, वह भी जलालाबाद सीट से लड़ रहे थे और उनको भी जगदीप जी ने, आम आदमी पार्टी के जगदीप ने हरा दिया। तो वह इस तरीके का एक जो है निर्णय रहा है। अब आप बात करते हैं फाइनली कि आम आदमी पार्टी को मिली हैं 92 सीटें, कांग्रेस को 18 सीट, अकाली दल को 3 सीट, बीजेपी को 2 सीट और बीएसपी को केवल 1 सीट। यहाँ पे भी बीएसपी का वोटर डिस्टर्ब हुआ है। वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो 42% वोट मिला है जो है आम आदमी पार्टी को और
6.6%, केवल 6.6% कांग्रेस को वोट मिला है और 1.7% जो है वोट मिला है बीएसपी को। तो वोट प्रतिशत के हिसाब से भी आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया है, सीटों में भी कमाल कर दिया है, और जो बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं वह तो कमाल है। ऐसा ही नज़ारा हमको दिल्ली में देखने को मिला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आज तीसरी बार बनी है, तीसरी बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार 28 सीटें आई थी, उसके बाद फिर 67 सीटें आई थी। 70 में से 67, 67, केवल 3 सीटें भाजपा के पास बची थी। और पिछले चुनाव में भी भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल द्वारा जो स्कूलों के लिए, जो मोहल्ला क्लिनिक के लिए, जो पानी के लिए काम किया गया, आम आदमी की जो मदद की गई, उनके विधायकों ने जो लोगों के बीच में अपनी प्रेजेंस दर्ज की, उसके ऊपर मोहर लगा दी। 62 सीटें देकर दिल्ली की जनता ने फिर से, जबकि दिल्ली के चुनाव में स्वयं अमित शाह ने गलियों गलियों पर्चे बांटे थे, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था, लेकिन भाजपा को सुपड़ा साफ तीसरी बार जो है कर दिया था दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने। और अब उम्मीद है कि पंजाब में जीतने के बाद, पंजाब में काम का जो डिलीवर होगा, उसके बाद देश के अन्य राज्यों में भी आम आदमी पार्टी अपने पैर पसारेगी, अपने आप को वह कांग्रेस की जगह रिप्लेस करने की कोशिश करेगी, कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश करेगी और जनमानस में यह बैठाने की कोशिश करेगी कि आम आदमी पार्टी ही अब एक विकल्प है, भाजपा का मुकाबला आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। तो यह था पंजाब पर मेरा विश्लेषण। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।